वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन दिस साइड सौरभ यादव और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल पे। तो जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है और आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये 7 टाइम्स रिपीटेड है इन अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। 7 बार अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन है 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? तो आपको ये बताना है कि 1873 में ज्योतिबा फुले ने कौन सी भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? तो ये आंसर है इसका मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी थी? मराठी भाषा में। क्लियर? मैं एक बार इंग्लिश में लिख देता हूँ, MARATHI, मराठी। और ज्योतिबा फुले, पहली बात आपको बता रहा हूँ, जो ज्योतिबा फुले लिखा हुआ है आपको नाम से लग रहा है फीमेल है, बट ये एक मेल है। ये एक इंसान का नाम है, ये एक नर का नाम है। क्लियर? ये बंदा है, बंदा नर है। क्लियर होगी बात सभी को? तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? वो लिखी थी मराठी भाषा में। इतना क्लियर हो गया। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं पूरी सीरीज लेकर आया हूँ और आप सभी ने अगर नहीं देखा तो इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के नाम से। आप जाके वहाँ पर वो सीरीज चेकआउट कर सकते हो। क्लियर होगी बात सभी को? अब बात करते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन 7 बार रिपीट है और सिर्फ हमने थोड़ी सी एक लाइन की नॉलेज लेकर पेपर देने नहीं जाना है। हमारे पास एक डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। जब हमारे पास डिटेल्ड नॉलेज होगी तभी हम उस चीज़ को आगे अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो डिटेल नॉलेज आपको मैं देने वाला हूँ। तो जो ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले एक क्या है? पहली बात, ये नर है। ठीक है? क्या है? मेल है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? क्योंकि नाम थोड़ा आपको लग रहा होगा लड़कियों वाला है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फुले। जिनकी वाइफ थी उनका नाम था सावित्री बाई फुले। क्लियर? क्या नाम था? सावित्री बाई फुले। क्लियर होगी बात सभी को? क्या नाम था? सावित्री बाई फुले। और वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी। ठीक है? क्या थी? एजुकेटेड, यानी पढ़ी लिखी थी। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? अब देखो आगे देखते हैं। देखो मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ सावित्री बाई फुले, और एजुकेटेड का मतलब आपको पता है पढ़ी लिखी है। तो मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, डिटेल्ड बने बनाए नोट्स आपको मिल रहे हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? अच्छे से देखना है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इनका जो मेन मोटिव था, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी करी थी। कौन से समाज की स्थापना करी? सत्यशोधक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सत्य शोधक। ठीक है? समाज। इन्होंने समाज की क्या करी थी? स्थापना करी थी। अब मेरी बात समझो, ये सत्यशोधक समाज होता क्या है? सबसे पहले इसके ऊपर हमने फोकस करना है। सत्यशोधक समाज का मतलब था कि नो कास्ट सिस्टम, नो कास्ट, नो रिलीजियन। पहले क्या होता था, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या था। सत्यशोधक समाज का मतलब ये था कि हमें कोई जाति पाति नहीं देखनी, हमें कोई धर्म नहीं देखना। हम सब भगवान के बनाए हुए इंसान हैं और हम सब के अंदर लाल खून है, हम सब के अंदर 200 सी हड्डियां हैं। सीधी सी बात है, जात पात से इंसान का पता नहीं लगता, इंसान के दिल से पता लगता है कि इंसान कितना अच्छा है और कितना बुरा। ये बात इन्होंने बोली थी। किन्होंने बोली थी? ज्योतिबा फुले ने बोली थी। और ज्योतिबा फुले बहुत ही बढ़िया राइटर भी हैं। तो इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फुले, इन्होंने भी इनका अपने अपने हस्बैंड का पूरा मतलब सपोर्ट करा। कई बार होता है जो सी फीमेल्स होती हैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं करती, बट ये ऐसी वाइफ थी, इन्होंने अपने हस्बैंड का, अपने पति का पूरा सपोर्ट करा, सावित्री बाई फुले। क्लियर होगी बात? ये भी पढ़ी लिखी थी। जब पढ़ा लिखा इंसान पढ़े लिखे दोनों मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है समाज अपने आप बदल जाता है। तो इन्होंने स्थापना करी थी सत्यशोधक समाज की। इन्होंने बोला था कि कोई कास्ट वास्ट मत करो। पहले के ज़माने में होता था ऊंची नीची जाति देखी जाती थी। ठीक है? तो ये चीज़ इन्होंने ख़त्म करवाई। इन्होंने बोला कि कोई कास्ट कोई रिलीजन नहीं। और आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक बुक लिखी थी। ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। इन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई। इन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी, और आपको पता है कि मराठी भाषा में ये लिखी थी, क्योंकि ये महाराष्ट्र के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को समझ लग रहा है?
तो ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में मराठी भाषा ही बोली जाती है। क्लियर होगी बात सभी को? तो जो भी मेल्स हैं, सीधी सी बात है, जो भी मेल्स या फीमेल्स हैं वो वहाँ पर मराठी ही बोलते हैं। क्लियर? तो ज्योतिबा फुले जो उनसे थे वो एक नर थे, एक मेल थे, एक आदमी थे, और इनकी वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फुले, जो भी बहुत पढ़ी लिखी थी, और ज्योतिबा फुले भी पढ़े लिखे थे। ऐसे थोड़ी बुक छाप दी, पढ़े लिखे थे तभी तो बुक लिखी है ना। स्थापना करी थी इन्होंने सत्यशोधक समाज की, जिसमें बताया था हमें जाति पाति से मतलब नहीं है, हमें मतलब दिल देखना चाहिए इंसान के गुण देखने चाहिए, इंसान की सोचने की पावर देखनी चाहिए, इंसान नेगेटिव सोच रहा है कि पॉजिटिव सोच रहा है, बस। और उन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? अब आपको बताता हूँ, इन्होंने 1848 में हस्बैंड और वाइफ ने मिलके 1848 में लड़कियों के लिए गर्ल्स स्कूल खोले थे। गर्ल्स स्कूल खोले थे। इन्होंने बोला, पहले के ज़माने में होता लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हस्बैंड प्लस वाइफ, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर, यानी ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल ओपन करे थे कि लड़कियों को पढ़ने का पूरा अधिकार है। और वो कब खोले थे? 1848 में। और आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 टाइम रिपीटेड है कि पहला लड़कियों का स्कूल किसने खोला था? वो खोला था ज्योतिबा फूले ने। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है? क्लियर होगी बात सभी को? तो इन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला था, और ये क्वेश्चन 4 बार पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात? गुलामगिरी तो आपके सामने है, ये 7 बार पूछा गया है। जो गुलामगिरी के ऊपर ये 7 टाइम। समझ रहे हो? तो मैं आपको सब कुछ डिटेल नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, और अच्छे से आपने पढ़ना है। क्लियर होगी बात सभी को? तो ये चीज़ें थी, और आपको बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप पढ़ के अपनी चीज़ें अच्छी कर सकते हो। और आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो महाराष्ट्र है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मुंबई। क्लियर? मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ये चीज़ें आपने अपने दिमाग में रख लेनी है कि महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। क्लियर होगी बस सभी को? अभी बार दोबारा देख लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में तो आपको क्वेश्चन पूछा गया, 7 टाइम रिपीटेड है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। क्वेश्चन था 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी लिखी थी? तो आपको बताना है वो मराठी भाषा में लिखी थी। अब देखो, लिखी थी, ऑब्वियस बात है, कोई बुक होगी तभी तो उन्होंने लिखी है। क्लियर? और ज्योतिबा फुले एक मेल है, ठीक है? अब हम इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेंगे। ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है? वहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है। ये एक नर थे। वाइफ का नाम था सावित्रीबाई फुले, जो कि भी पढ़ी लिखी थी। क्लियर? स्थापना हुई थी, इन्होंने कौन सी स्थापना करी थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। कौन से समाज की स्थापना करी थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। क्लियर? जिसमें क्या था? कोई कास्ट सिस्टम मैटर नहीं करता, कोई धर्म मैटर नहीं करता, सब भगवान के बनाए हुए इंसान हैं। इन्होंने किताब लिखी थी गुलामगिरी। गुलामगिरी कौन सी भाषा में लिखी थी? मराठी भाषा में लिखी थी। और ये क्वेश्चन 7 बार रिपीट है, 7 बार रिपीट क्वेश्चन है, अलग अलग सरकारी एग्जामों में पूछा जा चुका है। हस्बैंड और वाइफ ने, दोनों पति पत्नी ने मिलकर 1848 में गर्ल्स को स्कूल की स्थापना करी थी। इन्होंने पहली बार गर्ल्स स्कूल की स्थापना करी थी, और घरों से जा जाकर लड़कियां इकट्ठी करी थी कि आप पढ़ो, आपका पढ़ने का अधिकार है। पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। क्लियर? और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। क्लियर होगी बात सभी को? मैंने इस जो ये क्वेश्चन है, ये आपका 100% अब हो चुका है क्वेश्चन। क्लियर? इस क्वेश्चन से अब कोई भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप इजीली कर पाओगे अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो। क्लियर होगी बात सभी को? तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ मैं। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप इसका भी आपने ले लिया होगा। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लो, ठीक है? इतनी बात क्लियर होगी सभी को? बस यही चीज़ें हैं कि मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में करवा रहा हूँ। करना क्या है, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है आप उसको शेयर करो, अपने भाई बहनों को शेयर करो। अगर आपके भाई बहन हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं कि हमने पढ़ना क्या है। देखो, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अब करा रहा हूँ, अभी कुछ और करने का टाइम नहीं है, आपको सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर ही फोकस करना है। क्लियर होगी बात? और आपको मैं हर एक चीज़ अच्छे से करा रहा हूँ। अगर इसमें से क्वेश्चन, पहली बात बता रहा हूँ, 7 बार रिपीट है, इसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप हल्के में मत लें और अच्छे से इसकी तैयारी करें, और आप सभी का बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जाएगा। क्लियर होगी बात? अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।